बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्फाज के आखिर में रुकने के अपने मौजू को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे कि इश्माम क्या है और इश्माम के कायदा को अप्लाई करते हुए हम किस तरह से वक्फ करते हैं। तो तजवीद के उसूलों में वक्फ बिल इश्माम ये है कि जब हम अपनी तिलावत को किसी ऐसे लफ्ज पे रोक रहे हैं जिसका आखिरी हर्फ दम्मा या दम्मातैन के साथ है, यानी पेश या दो पेश के साथ है, वहां पर आखिरी हर्फ को साकिन पढ़ते हुए होंठों को गोल करते हुए दम्मा या पेश का इशारा करना, यानी आखिरी हर्फ को साकिन ही पढ़ना मगर होंठों को इस तरह से गोल करना जैसा हम पेश या दम्मा को पढ़ते हुए करते हैं, लेकिन वहां पर दम्मा या पेश की आवाज नहीं होती। इश्माम सिर्फ पेश या दो पेश के लिए ही होता है। और जब हम किसी लफ्ज के आखिर में वक्फ बिल इश्माम करते हैं तो आखिरी हर्फ को सुकून या जज़म के साथ पढ़ने के फौरन बाद हम अपने होंठों को कुछ इस तरह से गोल करते हैं जो यहाँ पर इस तस्वीर में हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखने की बात यह है कि इश्माम का ये कायदा सिर्फ एक इशारे के साथ जाहिर किया जाता है। वहां पर दम्मा या पेश की कोई आवाज नहीं आती। यानी जब हम वक्फुल इश्माम करते हैं तो ये देखा तो जा सकता है लेकिन सुनाई नहीं देता, क्योंकि इसके दौरान कोई आवाज नहीं आती। और चूंकि ये इशारा होंठों को इस तरह से गोल करके जाहिर किया जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ दम्मा या दम्मातैन के साथ ही होता है। ये फतहा या कसरा या जबर और जेर की सूरत में वक्फ बिल इश्माम नहीं किया जा सकता। और वक्फ बिल इश्माम का फायदा ये है कि हम जिस लफ्ज के आखिर पर रुक रहे हैं ये उसके आखिरी हर्फ की हरकत या तश्कील की निशानदेही करता है। तो यहाँ पर कुछ मिसालें मैंने लिख रखी हैं जिनके आखिरी हर्फ पर दम्मा या दम्मातैन है, यानी पेश या दो पेश है। तो यहाँ पर हम वक्फ बिल इश्माम के साथ अपनी तिलावत को रोक सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पर मैं कुछ चीजों की निशानदेही करना चाहूंगी जो वक्फ बिल इश्माम के साथ अपनी तिलावत को रोकने के लिए हमें जहन में रखने की जरूरत है। और पहला पॉइंट ये है कि इश्माम सिर्फ और सिर्फ दम्मा या दम्मातैन यानी पेश या दो पेश के लिए ही होता है, क्योंकि इश्माम का ये इशारा दो होंठों को इस तरीके से गोल करना है जो यहाँ पर हमें इस तस्वीर में नजर आ रहा है। तो हम जबर और जेर की सूरत में अपने होंठों को इस तरह से गोल नहीं करते, बल्कि ऐसा सिर्फ पेश या दम्मा की सूरत में ही होता है। तो इसलिए इश्माम सिर्फ पेश या दो पेश की सूरत में ही जायज है। एक और बात मद्देनजर रखने की ये है कि इश्माम करते हुए जब हम दो होंठों को गोल करके दम्मा का इशारा करते हैं तो दोनों होंठों के दरमियान कुछ जगह छोड़ी जाए, जैसा कि यहाँ आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि दोनों होंठ एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, बल्कि होंठों को गोल करके दम्मा का इशारा करते हुए दरमियान में कुछ जगह का छोड़ना जरूरी है। और इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इश्माम का ये इशारा चूंकि आखिरी हर्फ को सुकून या जज़म के साथ पढ़ने के बाद दिया जाता है, तो जरूरी ये है कि ये इशारा हर्फ को साकिन करने के फौरन बाद दिया जाए, क्योंकि अगर इसमें हम देर करेंगे तो हम उस हर्फ की अदायगी वक्फ बिस सुकून के साथ कर रहे होंगे, वहां पर इश्माम नहीं हो रहा होगा। इश्माम चूंकि एक इशारे की सूरत में होता है तो ये देखा तो जा सकता है लेकिन सुना नहीं जा सकता। और जब हम किसी ऐसे लफ्ज के आखिर में रुक रहे हैं जहां पर आखिरी हर्फ के ऊपर दो पेश या दम्मातैन की अलामत है, तो हम आखिरी हर्फ को सुकून या जज़म की अलामत के कायदा के साथ पढ़ते हैं और उसके फौरन बाद अपने होंठों को इस तरह से गोल करते हैं
जैसे पेश को पढ़ते हुए किया जाता है, लेकिन वहां पर दम्मा या पेश की कोई आवाज नहीं होती। जैसा कि इस मिसाल में आप देख सकते हैं कि आखिरी हर्फ के ऊपर दम्मतैन या दो पेश है। तो यहाँ पर वक्फ बिल इश्माम करते हुए हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, आज़ीम, और उसके फौरन बाद मैं अपने होंठों को इस तरह से गोल करूंगी जैसा इस तस्वीर में हमें नजर आ रहा है। तो हरफ मीम को सुकून या जज़म की अलामत को फॉलो करते हुए पढ़ा जाएगा और उसके फौरन बाद अपने होंठों को इस तस्वीर में नजर आने वाले होंठों की तरह गोल कर दिया जाएगा और वहां पर दम्मा या पेश की कोई आवाज नहीं होगी। एक और बात मद्देनजर रखने की ये है कि इश्माम करते हुए अगर किसी ऐसे लफ्ज पर अपनी तिलावत को वक्फ बिल इश्माम के साथ रोक रहे हैं जहां पर आखिरी हर्फ मीम है, तो मीम का मखरज भी होंठों से अदा होता है, लेकिन मीम का मखरज में हम अपने दोनों होंठों को एक दूसरे के साथ मिलाकर बंद करते हैं। तो अगर आप हरफ मीम पर वक्फुल इश्माम कर रहे हैं तो पहले हरफ मीम को सुकून या जज़म की अलामत के कायदा को अप्लाई करते हुए पढ़ा जाएगा और हमारे दोनों होंठ एक दूसरे के साथ मिलेंगे और उसके फौरन बाद जब हम इश्माम करेंगे तो होंठों को इस तरह से गोल किया जाएगा जैसे हम पेश को पढ़ते हुए करते हैं और दोनों होंठों के दरमियान कुछ जगह छोड़ी जाएगी जैसा कि हम इस तस्वीर में देख सकते हैं। और अगर हम किसी ऐसे लफ्ज पर अपनी तिलावत को रोक रहे हैं जहां पर उस आखिरी हर्फ से पहले हर्फ मद आ जाए, तो वहां पर हम मद्दुल आरिद सुकून के कायदा को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हम आखिरी हर्फ पर सुकून डाल रहे होते हैं। इसीलिए हम वहां पर उस मद को मद्दुल आरिद सुकून के 2, 4 या 6 काउंट्स के कायदा को अप्लाई करते हुए पढ़ सकते हैं। जैसा कि इन मिसालों में हम देख सकते हैं कि अगर मैं इस लफ्ज के आखिर में रुकना चाह रही हूं इश्माम के कायदा को अप्लाई करते हुए, तो पहले मैं इस तरह से पढ़ूंगी, नस्ताईन, और उसके फौरन बाद मैं अपने होंठों को इस तरह से गोल करूंगी जैसा कि यहाँ पर इस तस्वीर में हमें दिखाई देता है। इसी तरह अगली मिसाल में वक्फ बिल इश्माम के कायदा को अप्लाई करते हुए मैं इस तरह से पढ़ूंगी, आलीम, और उसके फौरन बाद अपने होंठों को इस तरह से गोल करूंगी। और एक और बात जो मद्देनजर रखने की है वो ये है कि वक्फ बिल इश्माम करते हुए अगर आखिरी हर्फ हर्फ रॉ हो तो हम वहां पर रॉ की तफखीम या तरकीक के उसी कायदा को अप्लाई करेंगे जैसा कि सुकून या जज़म के साथ उस लफ्ज पर रुकते हुए हम हरफ रॉ को पढ़ेंगे। इसकी एक मिसाल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मैं इस लफ्ज पर तिलावत को जारी रखूं तो चूंकि हरफ रॉ के ऊपर दम्मा या पेश है तो हरफ रॉ तफखीम के साथ पढ़ा जाएगा या हरफ रॉ हैवी होगा कुछ इस तरह से, यस्तगफिरु। और अगर मैं यहाँ हरफ रॉ पर तिलावत को रोकते हुए सुकून के कायदा को अप्लाई करती हूँ तो हरफ रॉ इस तरह से पढ़ा जाएगा, यस्तगफिर। और अगर मैं इस लफ्ज के आखिर में वक्फ बिल इश्माम करना चाहती हूँ तो वहां पर भी हरफ रॉ तरकीक के साथ पढ़ा जाएगा, हरफ रॉ लाइट पढ़ा जाएगा इस तरह से, यस्तगफिर। और उसके फौरन बाद मैं अपने होंठों को गोल करते हुए हरफ रॉ की हरकत का इशारा होंठों को इस तरह से गोल करते हुए करूंगी, लेकिन वहां पर दम्मा या पेश की कोई आवाज नहीं होगी बल्कि सिर्फ एक इशारे के साथ मैं हरफ रॉ की हरकत या तश्कील की निशानदही करूंगी। और आखिरी बात जो मद्देनजर रखने की है वो ये है कि हम अगर किसी ऐसे लफ्ज पर रुक रहे हैं जहां पर आखिरी हर्फ पर सुकून के साथ रुकते हुए हम कलकला के कायदा को फॉलो करेंगे तो ये कायदा इश्माम के साथ रुकने पर भी लागू होगा। और इसकी एक मिसाल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लफ्ज अहदुन पर अगर मैं वक्फ बिल इश्माम करना चाहती हूँ तो मैं कुछ इस तरह से इसकी अदायगी करूंगी, अहद, और फिर फौरन बाद अपने होंठों को गोल करते हुए हरफ दाल की तश्कील या हरकत की तरफ इशारा इस तरह से करूंगी जैसा कि इस तस्वीर में नुमाया है और वहां पर
पेश या दम्मा की कोई आवाज नहीं होगी। तो वक्फ बिल इश्माम करते हुए इन तमाम पॉइंट्स को इंशाअल्लाह हम अपने जहन में रखेंगे। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ वक्फ बिल इश्माम के कायदा को डिस्कस करते हैं। और क्योंकि इश्माम सिर्फ देखा जा सकता है और सुना नहीं जा सकता, तो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी कि मैं आपको उन तमाम रूल्स के बारे में बता दूं जो हम वक्फ बिल इश्माम के साथ अप्लाई करेंगे। और इश्माम के इशारे को हम यहाँ पर इस तस्वीर की मदद से देख सकते हैं। तो पहली मिसाल अन्नासु पे जब हम वक्फ बिल इश्माम करेंगे तो ये कुछ इस तरह से पढ़ा जाएगा, अन्नास, यानी हरफ सीन साकिन होगा और उसके फौरन बाद हम अपने दोनों होंठों को इस तरह से, जैसा इस तस्वीर में दिख रहा है, गोल करते हुए दम्मा या पेश की तरफ इशारा करेंगे, लेकिन वहां पर दम्मा या पेश की कोई आवाज नहीं होगी। इसी तरह अगली मिसाल वुलुमातुन, इसमें लेटर ता पर दो पेश को नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि लेटर त साकिन पढ़ा जाएगा, यानी ज़ुलुमात, और उसके फौरन बाद अपने होंठों को इस तरह से गोल करते हुए दम्मा या पेश की तरफ इशारा किया जाएगा, लेकिन वहां पर दम्मा या पेश की कोई आवाज नहीं होगी। इसी तरह अगली मिसाल फयग़फ़िरु, इस लफ्ज पर जब हम वक्फ बिल इश्माम के कायदा को फॉलो करते हुए रुकेंगे तो रॉ को एक आरजी सुकून डालते हुए हम पढ़ेंगे और यहाँ पर हरफ रॉ तरकीक के साथ पढ़ा जाएगा, यानी हरफ रॉ लाइट पढ़ा जाएगा। और हम इस लफ्ज पर इश्माम के साथ इस तरह से रुकेंगे फयग़फ़िर, और बगैर इंतजार किए हम अपने दोनों होंठों को इस तरह से गोल करते हुए, जिस तरह से आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, हरफ रॉ के वावल या उसकी तश्कील की तरफ इशारा करेंगे बगैर दम्मा की आवाज निकाले। इसी तरह अगली मिसाल हासिदुन, इसमें जब हम वक्फ बिल इश्माम के कायदा को फॉलो करते हैं तो हरफ दाल पर हम एक आरजी सुकून डालकर रुकेंगे, जिसका मतलब है कि अब हरफ दाल कलकला के साथ पढ़ा जाएगा। तो हम वक्फ बिल इश्माम के साथ इस लफ्ज की अदायगी इस तरह से करेंगे हासिद, और इसके फौरन बाद अपने होंठों को इस तरह से गोल करते हुए, जैसा कि हमें इस तस्वीर में नजर आ रहा है, दम्मा या पेश की तरफ इशारा करेंगे और वहां पर दम्मा या पेश की कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। अगली मिसाल यकूलू, इस लफ्ज में भी वक्फ बिल इश्माम करते हुए हरफ लाम को एक आरजी सुकून के साथ पढ़ा जाएगा, इस तरह से यकूल, और उसके फौरन बाद हरफ लाम पर मौजूद हरकत का इशारा होंठों को इस तरह से गोल करके किया जाएगा जैसे हम पेश या दम्मा को पढ़ते हुए करते हैं, लेकिन वहां पर दम्मा या पेश की कोई आवाज नहीं होगी। इसी तरह अगली मिसाल अन्नहारू, इस लफ्ज के आखिर पे इश्माम के कायदा को फॉलो करते हुए जब हम अपनी तिलावत को रोकेंगे तो हम यहाँ पर हरफ रॉ को साकिन करते हुए हम पढ़ेंगे। हरफ रॉ यहाँ पर हैवी होगा या तफकीम के साथ पढ़ा जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास मद्दुल आरुद सुकून के 2, 4 या 6 काउंट्स का ऑप्शन भी मौजूद होगा। तो इस लफ्ज की अदायगी वक्फ बिल इश्माम के साथ कुछ इस तरह से होगी अन्नहार, और उसके फौरन बाद होंठों को इस तरह से गोल किया जाएगा जैसे हम पेश को पढ़ते हुए करते हैं, और वहां पर पेश या दम्मा की कोई आवाज नहीं होगी। तो मुख्तसरन ये कि जब हम किसी लफ्ज के आखिर में इश्माम के साथ अपनी तिलावत को रोकते हैं तो वहां पर वही कायदा अप्लाई होगा जिस तरह हम लफ्ज के आखिर में सुकून के साथ रुकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हर्फ को साकिन पढ़ने के फौरन बाद हम अपने दोनों होंठों को इस तरह से गोल करते हैं जैसा कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, जैसा हम
پیش یا ضمہ کو پڑھتے ہوئے کرتے ہیں، اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے کہ آخری حرف پر ضمہ یا پیش ہے، اور چونکہ وہاں پر آواز نہیں ہوتی اس لیے اشمام دیکھا جا سکتا ہے لیکن سنائی نہیں دیتا۔ میں امید کرتی ہوں کہ وقف بالاشمام کا یہ قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کلاس میں ہم وقف بالراؤنڈ کو ڈسکس کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔